हाय स्टूडेंट। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो आपका सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसमें एक टॉपिक है लिमिट टेस्ट। जी हाँ, आज हम इस लेक्चर में बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे लिमिट टेस्ट क्या होता है और लिमिट टेस्ट के क्या इंपॉर्टेंस है इस फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में। ठीक है, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में लिमिट टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या होता है लिमिट टेस्ट, और आपका टॉपिक है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। बहुत बेहतरीन तरीके से इस लेक्चर को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। बहुत एक्टिव होकर आप इस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आदित्य श्रीवास्तव, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आई होप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। ओके, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आज इस लेक्चर में हम लिमिट टेस्ट क्या होता है और लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, चलिए बहुत अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। जो आपका सिलेबस था डी फार्म फर्स्ट ईयर में, जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो टॉपिक होने वाला है वो है क्या? लिमिट टेस्ट। जी हाँ, उसका टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट। जी हाँ, लिमिट टेस्ट क्या होता है, ओके, लिमिट टेस्ट क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। जी हाँ, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। क्या प्रिंसिपल है, क्या प्रोसीजर है, मतलब क्या सिद्धांत है और क्या प्रक्रिया है क्लोराइड का, ये क्लोराइड क्या है, सारी चीज़ें इस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है लिमिट टेस्ट और क्या होता है इसके प्रिंसिपल प्रोसीजर ऑफ क्लोराइड के। ठीक है, चलिए ओके। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट टेस्ट क्या होता है। लिमिट टेस्ट क्या वर्ड से कहाँ से आया, क्या इसका मतलब है। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं लिमिट टेस्ट पढ़ने से पहले कि इम्प्यूरिटी की। इम्प्यूरिटीज क्या होता है? एक टर्म आ रहा है क्या, इम्प्यूरिटीज। क्या इम्प्यूरिटी? इम्प्यूरिटीज मतलब होता है अशुद्धियाँ। क्या होता है? अशुद्धियाँ। ठीक है, अशुद्धियाँ। अशुद्धियाँ क्या होता है? देखिए, हम जहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, जिस लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, कोई केमिकल बना रहे हैं, ठीक है, केमिकल कोई फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस बना रहे हैं, या जिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप कोई दवा बना रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स होंगे जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर वो हमारे केमिकल्स में इंटर कर जाएं, केमिकल्स में पड़ जाएं, तो क्या हो जाएगा, एक तरह का वो केमिकल्स हमारा टॉक्सिक हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, तो जो अशुद्धियाँ, जो इम्प्यूरिटी, जो हमें फॉरेन पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, अगर वो हमारे केमिकल्स में उस वक्त जब हम बना रहे हैं, कोई सैंपल तैयार कर रहे हैं जो हमको दवा बनाने में यूज करना है, उसमें पड़ जाए, तो क्या हो जाएगा, वो टॉक्सिक हो जाएगा। टॉक्सिक मतलब जहरीला हो जाएगा, वो डेंजरस हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, तो इस इम्प्यूरिटी को रोकने के लिए कैसे हम जानेंगे, जो हमें आँख से तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। अब इसको रोकने के लिए हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, एक कोई टेस्ट करेंगे। तो इसी इम्प्यूरिटी का पता लगाने के लिए कि हमारे सैंपल में कितना प्रेजेंट है, इसको कैसे हम हटाया जाए, इसके लिए एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है लिमिट टेस्ट। जी हाँ, इसी का नाम है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम क्या करते हैं, अशुद्धियों का पता लगाते हैं, इम्प्यूरिटी का पता लगाते हैं, जो हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस ड्रग बनाने में जो इंटर कर जाते हैं। ठीक है, अनवांटेड सब्सटेंस जो होते हैं, बिना मतलब के, बिना, वो क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं हमारे सब्सटेंस में। उसी का कैसे पता लगाएं, क्या ऐसा प्रोसीजर है, क्या ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम पता लगा लेते हैं, इसी के बारे में आज पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ओके, तो क्या होता है लिमिट टेस्ट, पहले देखते हैं। लिमिट टेस्ट इज ए सिंपल सॉरी, a limit test is a simple quantitative and semi quantitative test used to check if an impurity in drug या chemical substances is within a safe acceptable level। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि लिमिट टेस्ट क्या होता है, सिंपल, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव मतलब होता है गणनात्मक, मात्रात्मक। ठीक है, जिसको कहते हैं कि कोई चीज अगर हम क्वांटिटी में मेजर करना हो, ठीक है, जैसे हमको क्या करना है कि इसमें क्या करा, टू चेक एन इम्प्यूरिटी ऑफ ए ड्रग या केमिकल सब्सटेंस इज विद इन ए सेफ एंड एक्सेप्टेबल लिमिट। मतलब हम कहीं ना कहीं इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी को डिटेक्ट करते हैं। इसकी बात कर रहे हैं, किसकी इम्प्यूरिटी को? स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी। ठीक है, छोटे मोटे जो इम्प्यूरिटी होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी का पता किसमें लगाते हैं? लिमिट टेस्ट में। ठीक है, लिमिट टेस्ट में हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी का पता लगाते हैं, डिटेक्ट करते हैं। अब किस तरह से करते हैं, क्या प्रोसीजर, वो तो हम आगे देखते ही देखते हैं। पहले आप ये समझ पाए ना कि इम्प्यूरिटी क्या होता है। इम्प्यूरिटी क्या होते हैं? अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस, फॉरेन पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, ये सब क्या है, इम्प्यूरिटी है, शुद्धियाँ हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती आंखें से, जी कुछ तो हम देख लेते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि धूल मिट्टी उड़ रहा है, डस्ट पार्टिकल्स है यहाँ पे,
सफाई हो रहा है, तो वो वहाँ पे अगर हमारे केमिकल्स में इंटर कर जाए तो उसको तो रिमूव कर सकते हैं, किसी तरह से इसको रिमूव चेंज कर देंगे। लेकिन अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, अगर वो केमिकल्स में इंटर कर जाए और उसी सैंपल को हम दवा बनाने में यूज कर दें, तो क्या हो जाएगा, वो टॉक्सिक हो जाएगा। क्योंकि हम दवा क्यों खाते हैं, ठीक होने के लिए खाते हैं। और हम बीमार कैसे होते हैं, कोई इम्प्योरिटीज, कोई अशुद्धियाँ, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारे अंदर होता तभी तो हम बीमार होते हैं। तो इसी इम्प्योरिटी को क्या करना है, हमको रिमूव करना है, इसको दूर करना है अपने सब्सटेंस में, अपने ड्रग्स में। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको जानना है क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव क्या होता है। क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव क्यों कहा गया, क्योंकि हम इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को डिटेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी खांसी का सिरप बना रहे हैं, वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अब लिक्विड फॉर्म में जैसे आप ये देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी इम्प्योरिटी को क्या करना है, हमको डिटेक्ट करना है। ठीक है, इसके इम्प्योरिटी का पता लगाना है, तो क्या क्या करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी का पता लगाएंगे। तो जब स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी का पता लगाएंगे, तो उसके कंसंट्रेशन को कहीं ना कहीं हम डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी की जाहिर सी बात है, वो लिक्विड फॉर्म में है, तो उसकी सांद्रता, उसके कंसंट्रेशन का पता लगा रहे हैं। उसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव बोलते हैं। ठीक है, कहीं न कहीं गणनात्मक कोई ना कोई वैल्यू आ रहा है, स्मॉल अमाउंट आ रहा है। जहाँ पे अमाउंट की बात की जाए, वहाँ पे क्वांटिटेटिव होता है। ये चीज़ याद रखिए, जहाँ पे कोई अमाउंट के बारे में, कोई मात्रा के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट टेस्ट इज ए सिंपल। लिमिट टेस्ट क्या होता है, साधारण। क्वांटिटेटिव या सेमी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब आपको समझ में आया, कोई चीज़ वैल्यू है जो अमाउंट में है। ठीक है, सेमी क्वांटिटेटिव मतलब कि सेमी मतलब होता है आधा, अर्ध। ठीक है, या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, सेमी क्वांटिटेटिव होता है। यूज मतलब होता है प्रयोग करना। तो चेक इफ एन इम्प्योरिटी इन ए ड्रग या केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस या ड्रग में जो इम्प्योरिटी है, उसको हम चेक कैसे करते हैं, इसका चेक हम क्या यूज करके करते हैं, लिमिट टेस्ट करके करते हैं। ओके, इट हेल्प या मदद करता है, इंश्योर में मतलब होता है सुनिश्चित करना, डेट द प्रोडक्ट इज प्योर एनफ एंड सेफ फॉर यूज। या मदद करता है, या हेल्प करता है सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो, प्योर हो, ठीक है, सुरक्षित हो, पर्याप्त हो, और क्या हो, जिसको हम अच्छे से यूज कर सकें। ठीक है, शुद्ध हो, पर्याप्त हो और सुरक्षित हो, जिसको हम यूज कर सकें। ओके, बस यही चीज़ लिखा हुआ है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि जो अशुद्धियाँ हैं, जो इम्प्योरिटी है, तो इम्प्योरिटी को हम कैसे पता लगाएंगे, जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, इसका नाम है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट एक तरह का सिंपल क्वांटिटेटिव सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जो इम्प्योरिटी को डिटेक्ट करने में, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी का पता लगाने में यूज किया जाता है। ओके, क्यों हम पता लगाते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट क्या हो, सेफ हो, जो हम दवा बना रहे हैं, जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस हैं, वो सेफ हो, इफेक्टिव हो। ओके, और उसको हम अच्छे से यूज करें, इसका थेरापेटिक रिजल्ट बहुत अच्छे से आए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इम्प्योरिटी इंटर कर जाते हैं हमारे सब्सटेंसेस में। ओके, अब हम किस तरह से करते हैं, क्या ऐसा प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से आगे हम देखने वाले हैं। आई होप कि आपको लिमिट टेस्ट समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट, क्या महत्व है लिमिट टेस्ट का। ठीक है, लिमिट टेस्ट का महत्व क्या है, मतलब हम क्यों करते हैं। आपको तो पता चल गया कि हम इससे अशुद्धियाँ, जो इम्प्योरिटी हैं, इसका क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं। तो क्या जाहिर सी बात है, अगर हमारे जो इम्प्योरिटी है इंटर कर जाए हमारे सब्सटेंस में, तो क्या टॉक्सिक हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा। उसी को रोकने के लिए कर रहे हैं, यही सब तो महत्व है। तो किस तरह से लिखना है, आइए हम आपको देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। The limit test in pharmaceutical chemistry is essential because it checks for harmful impurities in drugs. लिमिट टेस्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो लिमिट टेस्ट है, इज एसेंशियल मतलब आवश्यक है इसका, क्योंकि इट चेक्स फॉर हार्मफुल इम्प्योरिटी इन ड्रग। ड्रग में से जो हानिकारक इम्प्योरिटी हैं, हानिकारक अशुद्धियाँ हैं, उसका पता लगाता है। ठीक है, लिमिट टेस्ट क्या करता है कि जो ड्रग्स में जो हम दवा बना रहे हैं, उसमें जो हानिकारक हार्मफुल इम्प्योरिटीज होता है, हार्मफुल मतलब होता है हानिकारक इम्प्योरिटी होते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, उसको चेक करने में हेल्प करता है। ओके, इट इंश्योर, इससे सुनिश्चित होता है दैट दीज इम्प्योरिटीज आर विद इन सेफ एक्सेप्टेबल लिमिट, मेकिंग द मेडिकेशन सेफ फॉर यूज। इससे यह सुनिश्चित होता है कि जो इम्प्योरिटी है, वो क्या है, एक लिमिट में अंदर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा हो, एक बहुत कम मात्रा में हमारे सैंपल में सारी इम्प्योरिटी को तो हम रिमूव कर नहीं सकते, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को लिमिट टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं। तो स्मॉल अमाउंट में, इतना अमाउंट में रहता है कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, अगर हम उसको दवा बनाने में यूज भी कर लें, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, उससे इतना हम स्ट्रांग हैं कि इसको यूज कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को डिटेक्ट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ उसमें रहता है, कुछ परसेंट जो कि वहाँ पे गाइडलाइंस में दिया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन हम सारे इम्प्योरिटी को अगर डिटेक्ट करना है तो हम नहीं कर पाते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को ही डिटेक्ट करते हैं।
ओके, तो ये क्या कह रहा है कि हम इतना करते हैं कि एक्सेप्टेबल लिमिट, एक लिमिट जितना एक्सेप्ट किया जा सके उस इम्प्योरिटी को हम क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको सुनिश्चित करते हैं। तो इट इंश्योर दैट दीज इम्प्योरिटी आर विद इन सेफ एक्सेप्टेबल लिमिट मेकिंग द मेडिकेशन सेफ फॉर यूज, जिससे हमारा जो दवा हो, मेडिकेशन मतलब जो हम दवा बनाते हैं वो सुरक्षित रहे और यूज करने लायक रहे। ठीक है, समझ में आया? तो हम जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, अगर उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो इतना रहे कि जो एक्सेप्टेबल लिमिट मतलब एक एक्सेप्ट करने लायक रहे, कि हाँ इतना इम्प्योरिटी एक्सेप्ट अगर हम यूज भी कर लेंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसको क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, या बाकी जो भी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, जिससे हमारा जो दवा है, मेडिकेशन है, वो सेफ रहे और अच्छे से इसको यूज किया जा सके। इसका थेरेपेटिक रिजल्ट बहुत अच्छा है। ओके, द टेस्ट प्रोटेक्ट द टेस्ट प्रोटेक्ट पेशेंट बाय मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड फॉर ड्रग क्वालिटी एंड सेफ्टी फॉलोइंग रेगुलेटरी गाइडलाइंस। ठीक है, ये जो टेस्ट होता है, ये जो लिमिट टेस्ट होता है, ये रेगुलेटरी गाइडलाइंस, जो बड़े बड़ी अथॉरिटी है, जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, उसके अगर अनुसार देखें तो ये क्या करता है, जो पेशेंट होते हैं, इसकी जो हम दवा बना रहे हैं तो इसकी क्वालिटी, उसकी सेफ्टी मतलब कितना अच्छे से उसकी क्वालिटी है, वो कितना सुरक्षित है, वो कितना हाई स्टैंडर्ड है, ओके, कितना प्योर है, वो चीज़ हम बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं पेशेंट के लिए। ठीक है, जो पेशेंट होते हैं उनके लिए हमारा जो दवा बना रहे हैं वो कितना सुरक्षित होना चाहिए, कितना प्योर होना चाहिए, कितना इफेक्टिव होना चाहिए, उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये चीज़ हम इस टेस्ट में बहुत अच्छे से देखते हैं। समझ में आया? तो ये सब इसके इम्पोर्टेंस है कि ये इसमें जो हार्मफुल इम्प्योरिटीज होती हैं, जो हानिकारक इम्प्योरिटी होती हैं, लिमिटेड से हम इसको डिटेक्ट करते हैं। जो हमारे एक्सेप्टेबल लिमिट, एक लिमिट जिसको एक्सेप्ट किया जा सके, ठीक है, एक लिमिट में जो इम्प्योरिटी है जिसको एक्सेप्ट किया जा सके अपने दवा बनाने में, अपने सैंपल में, तो वो उतना हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके इंपॉर्टेंस है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि इम्प्योरिटी लिमिट टेस्ट क्या होता है। इसके पहले जानना जरूरी है कि इम्प्योरिटीज क्या होता है। तो इम्प्योरिटीज आपको समझ में आ गया कि अशुद्धियाँ होती हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसको अशुद्धियाँ बोलते हैं। अब इसी अशुद्धियाँ को कंट्रोल करने के लिए, इसी इम्प्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं। ठीक है, लिमिट टेस्ट क्या करता है कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी होता है उस सैंपल में, उस सब्सटेंस में, उसको डिटेक्ट करता है, उसका पता लगाता है, उसका कंट्रोल करता है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ओके, अब देखिए क्या होता है, इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं हम कैसे परफॉर्म करते हैं। भाई कोई ना कोई तो प्रक्रिया होगा। आखिर हम आपको बोले कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं, जो आँख से भी नहीं दिखता है, तो हम क्या, ऐसे क्या प्रक्रिया है जिससे हम करते हैं। ठीक है, तो आइए बहुत अच्छे से देखते हैं। देखिए, स्टेप टू परफॉर्म लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या ऐसे स्टेप हैं, तो 2 स्टेप में आपको बताएंगे। पहला स्टेप क्या है, देखिए, पहले स्टेप में हम 2 ग्लासवेयर लेते हैं। ग्लासवेयर मतलब आप लैब में देखे होंगे, जो भी चीज़ें ग्लास की हैं, चाहे वो बीकर हो, टेस्ट ट्यूब हो, ठीक है, इसको बोलते हैं नेस्लर सिलेंडर। तो हम 2 नेस्लर सिलेंडर इस तरह से लेते हैं। ठीक है, 2 नेस्लर सिलेंडर इस तरह से लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेस्लर सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेस्लर सिलेंडर। तो 2 नेस्लर सिलेंडर इस तरह से हम क्या करते हैं, लेते हैं। ओके, एक का नाम रख देते हैं टेस्ट, इसमें हम क्या लिख देते हैं, टेस्ट। ठीक है, एक का नाम लिख देते हैं स्टैंडर्ड। एक का नाम कर देते हैं टेस्ट, एक का नाम कर देते हैं स्टैंडर्ड। ओके, देखिए लिमिट टेस्ट कैसे करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो एक का नाम रख देंगे टेस्ट, एक का नाम स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले लिमिट टेस्ट को कैसे करते हैं, 2 नेशनल सिलेंडर लेंगे। नेशनल सिलेंडर आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ओके, ये नेशनल सिलेंडर होता है। तो 2 नेशनल सिलेंडर लेंगे, एक का नाम रख देंगे टेस्ट, एक का नाम स्टैंडर्ड, दोनों को चिपका देंगे, एक लेबल कर देंगे, इसको अच्छे से चिपका देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। जो टेस्ट होता है, इसका टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण। हम इसी टेस्ट में ही जो केमिकल मिलाएंगे, इसी से परीक्षण करेंगे कि इसमें इम्प्योरिटी अशुद्धियाँ हैं कि नहीं है। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड होता है इसी के सहारे चेक करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड मतलब कि नोन कंसंट्रेशन। स्टैंडर्ड मतलब नोन, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता है, जो हमारा क्या हो, प्योर हो। ठीक है, जो शुद्ध हो, प्योर हो, इसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं है, ये स्टैंडर्ड है, प्योर है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट देखो, हम इम्प्योरिटी को तो कर ही रहे हैं, तो इस इम्प्योरिटी जो स्टैंडर्ड वाला है, ठीक है, इसको तो हम यूज करेंगे नहीं। तो जो हम टेस्ट के लिए बना रहे हैं, इसको चेक करेंगे, इसमें हमारे इम्प्योरिटी आती है कि नहीं। अगर हम इसमें इम्प्योरिटी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि हम इसको यूज करेंगे, और इम्प्योरिटी अगर आ जाता है तो इसको नहीं यूज करेंगे। अब हम कैसे चेक करते हैं, तो आप जान लीजिए, हम लिमिट टेस्ट को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। हम किस तरह से ऑब्जर्व कैसे देखते हैं, बाई चेंजिंग द कलर, बाई चेंजिंग बाई चेंजिंग द कलर। ठीक है, जैसे जैसे कलर का चेंज होता है उस हिसाब से देखते हैं, मतलब आपका जो स्टैंडर्ड का कलर है कुछ और रहे, टेस्ट का कलर कुछ और रहे। जैसे जैसे कलर का चेंज होता है, कलर जैसे जैसे चेंज होता है, उसी तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे इम्प्योरिटी है कि नहीं है।
अब कलर का क्या चेंजेस है, किस तरह का कलर होना चाहिए, ठीक है, कैसे हम पता लगाते हैं, वो हम आगे जब देखेंगे तो समझेंगे। ठीक है, बस आपको पहले स्टेप समझ में आना चाहिए कि हम कैसे करते हैं। तो दो हम नेशनल सिलेंडर लेते हैं, एक का नाम रख देते हैं टेस्ट, एक का नाम रखते हैं स्टैंडर्ड। ओके, चलिए। लिमिट टेस्ट क्या होता है? लिमिट टेस्ट में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को क्या करते हैं, पता लगाते हैं, डिटेक्ट करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में, अपने सैंपल में। ठीक है, चलिए, समझ में आया आई होप इतना, बहुत अच्छे तरीके से। अब कैसे करते हैं, अब दूसरा स्टेप देखते हैं। देखिए, दूसरे स्टेप में टू अंडरस्टैंड द लिमिट टेस्ट को समझने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर 3 पॉइंट, 3 पॉइंट को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, लिमिट टेस्ट को समझने के लिए 3 पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत। पहला तो प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत में क्या होता है, कोई भी चीज सिद्धांत क्या होता है कि कैसे क्या हो रहा है, मतलब किस कौन सा हमारा जो सैंपल है जिसमें आपको इम्प्योरिटी चेक करना है, वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, किसकी उपस्थिति में कर रहा है, किसके प्रेजेंस में कर रहा है, और क्या बना रहा है, इसको बोलते हैं सिद्धांत। अगर ये आपको पता है तो यही आप किसमें लेंगे, यही आप टेस्ट में लेंगे, यही स्टैंडर्ड में लेंगे। क्योंकि भाई हमको रिएक्शन करा के देखना है ना, किससे किससे केमिकल है तो केमिकल को रिएक्शन करा के देखेंगे इम्प्योरिटी है कि नहीं है, अशुद्धियाँ हैं कि नहीं है। ठीक है, तो सिद्धांत में हम यही देखते हैं कि किसके साथ किसकी, जो हमारा सैंपल होता है। ठीक है, सैंपल मतलब क्या होता है, सैंपल क्या होता है, सैंपल मतलब होता है नमूना जो हम ले रहे हैं। ठीक है, सिंपल मत समझ लीजिएगा, सिंपल मतलब सीधा होता है, SIMPLE, यहाँ सैंपल की बात हो रही है। ठीक है, कि बीकर में आप कोई भी चीज ले रहे हैं, जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं, वो क्या होता है, सैंपल होता है। ठीक है, SAMPLE। तो जो आप सैंपल ले रहे हैं वो सैंपल, ठीक है, वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, जिसके साथ रिएक्शन करता है उसको हम बोलते हैं रिएजेंट। रिएजेंट क्या होता है, अभिकर्मक। ठीक है, जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है उसको रिएजेंट बोलते हैं हम, किसके उपस्थिति में कर रहा है और क्या बना रहा है, इसको सिद्धांत बोलते हैं। इस सिद्धांत को आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है, लिमिटेड फॉर क्लोराइड, लिमिटेड फॉर सल्फेट, लिमिटेड फॉर आयरन, हैवी मेटल्स एंड आर्सेनिक, ये आपके डी फार्म फर्स्ट ईयर का जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है सिलेबस है, इसमें सब्जेक्ट में आपके यही बहुत अच्छे से दिया हुआ है सिलेबस में। ठीक है, तो ये क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स, आर्सेनिक, ये एक तरह का क्या है, इम्प्योरिटी है। मगर अगर इसका लेवल हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो टॉक्सिक हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा। तो हमको कहीं ना कहीं क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स, आर्सेनिक के लेवल को क्या करना है, एक लिमिट में रखना है, इसको रोक के रखना है। इसका एक्सेप्टेबल लिमिट मतलब इतना करना है इसकी इम्प्योरिटी की जो हम इसको यूज करें और कोई हमारे साइड इफेक्ट वगैरह ना हो। क्योंकि हम जाहिर सी बात है, केमिकल बनाएंगे कोई दवा तो इसको तो यूज करेंगे ही करेंगे, चाहे क्लोराइड हो, सल्फेट हो, आयरन, हैवी मेटल्स, आर्सेनिक। बिना इसके यूज के हम कैसे बना पाएंगे, कोई भी सिरप बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो जैसे क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड में क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं कोई भी क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब क्लोराइड लगा हुआ है, और सोडियम क्लोराइड क्या होता है, एक तरह का कॉमन साल्ट होता है। क्या होता है, कॉमन साल्ट, एक तरह का नमक होता है, साधारण नमक जिसको बोलते हैं, कॉमन साल्ट हो गया। इसकी बात करें कि पोटेशियम क्लोराइड, KCl। अब देखिए सब में क्लोराइड लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसकी इम्प्योरिटी, जो क्लोराइड है इसकी इम्प्योरिटी अगर बढ़ जाए हमारे सब्सटेंस में तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी की इम्प्योरिटी को हम एक डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड और टेस्ट से करते हैं। जो हमारा प्योर क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, इसको इसमें डालते हैं, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, और फिर टेस्ट में भी हम यही चीज़ डालते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं चेंजिंग द कलर से। कैसे होता है अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, आगे बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो जैसे क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, आयरन हो गया, हैवी मेटल्स, आर्सेनिक, इसकी इम्प्योरिटी को हमको डिटेक्ट करना है, पता लगाना है। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। तो सिद्धांत में आपको समझ में आया कि जो हमारा सैंपल है, ठीक है, सैंपल जैसे आप बात करें लिमिटेड फॉर क्लोराइड, तो क्लोराइड यहाँ पे क्या हो गया, सैंपल हो गया, नमूना हो गया। लिमिटेड फॉर सल्फेट, तो सल्फेट क्या हो गया, सैंपल हो गया। लिमिटेड फॉर आयरन, तो आयरन क्या हो गया, सैंपल हो गया। ठीक है, इसके साथ किसका रिएक्शन हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, जिसको रिएजेंट बोलते हैं। सॉरी। ठीक है, अब देखिए प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब होता है प्रक्रिया। प्रोसीजर मतलब होता है प्रक्रिया, मतलब कैसे हो रहा है। ठीक है, प्रक्रिया मतलब कैसे हम टेस्ट का पता लगा रहे हैं। तो प्रक्रिया में दो चीज होती है, जिसका हम अभी आपको बताए थे। प्रक्रिया में दो चीज था, एक था हमारा टेस्ट, टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा था आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा टेस्ट सॉल्यूशन, दूसरा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, टेस्ट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ओके, प्रोसीजर में ही आता है टेस्ट और स्टैंडर्ड, जो कि हम किस में करते हैं, नेशनल सिलेंडर में करते हैं। जिस तरह से आप देख पाए थे नेशनल सिलेंडर, इस तरह से एक टेस्ट लेते हैं, एक स्टैंडर्ड लेते हैं, यही प्रक्रिया है। ठीक है, तो जो सिद्धांत में जिससे जिससे कह रहा है रिएक्शन करके, जैसे सिद्धांत में सैंपल है, सैंपल किसी रिएक्शन किया किसी से, ठीक है, किसके उपस्थिति में किया, क्या बनाया, वही चीज़ हम प्रक्रिया में करेंगे। एक बार टेस्ट में करेंगे सारी चीज़ों को, फिर एक बार स्टैंडर्ड में करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं आगे अभी देखते हैं। उसके बाद जब दोनों कर लेंगे, टेस्ट भी बना लेंगे,
फिर टेस्ट भी बना लेंगे, फिर स्टैंडर्ड बना लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट मतलब होता है नतीजा या फिर परिणाम। ठीक है, नतीजा या फिर परिणाम। ओके, समझ में आया। तो हम क्या सिद्धांत है, क्या प्रक्रिया है, क्या नतीजा है, क्या परिणाम है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं आपके जो सिलेबस में है लिमिटेड फॉर क्लोराइड। ठीक है, आप खुद देखेंगे सबसे पहले सिलेबस में यही लिखा था कि प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, मतलब क्या सिद्धांत है, क्या प्रक्रिया है किसका, लिमिटेड फॉर क्लोराइड, क्लोराइड का, सल्फेट का, आयरन का, सबका। ठीक है, तो हम क्लोराइड को बहुत अच्छे से देखते हैं क्या है। आपको समझ में आया किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम नेशनल सिलेंडर लेंगे, 2 नेशनल सिलेंडर लेंगे, एक का नाम टेस्ट रख देंगे, एक का नाम स्टैंडर्ड रख देंगे। ओके, उसके बाद फिर हम कैसे हमको याद रखना है, कैसे समझना है, तो सबसे पहले हम सिद्धांत को समझते हैं। जो भी लिमिट टेस्ट करेंगे, चाहे क्लोराइड का हो, सल्फेट का, सबसे पहले सिद्धांत को देखते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है। ओके, फिर इसका प्रोसीजर क्या है, क्या प्रक्रिया है, कैसे करते हैं, कैसे हम टेस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, कैसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं अपने नेशनल सिलेंडर में, अपने इस सॉल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद कैसे हम देखते हैं, दोनों को कैसे देख के कंपेयर करते हैं बाई चेंजिंग द कलर, कैसे ऑब्जर्व करते हैं जब कलर चेंज होता है, कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया से देखते हैं, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल की। हम बोले हैं ना आपको कि सबसे पहले बात करेंगे प्रिंसिपल की, सिद्धांत की। इसमें हमें ये पता चलता है कि जो हमारा सैंपल क्लोराइड है ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, किसकी उपस्थिति में कर रहा है और क्या बना रहा है। ठीक है, जब ये पता चल जाएगा उसके बाद हम टेस्ट बनाएंगे सॉल्यूशन, फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सैंपल है क्लोराइड, क्लोराइड जो सैंपल है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ। EgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ करेगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा सैंपल क्लोराइड है वो रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ। ठीक है, तो अब हम पूछे कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में रिएजेंट क्या था। रिएजेंट वो होता है जो सैंपल जिसके साथ रिएक्शन करता है उसको रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या था, सिल्वर नाइट्रेट था। इसकी उपस्थिति में कर रहा है, प्रेजेंस मतलब होता है उपस्थिति, तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में कर रहा है। मतलब जो सैंपल हमारा था क्लोराइड वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। और किसके उपस्थिति में कर रहा है, किसके प्रेजेंस में कर रहा है, वो कर रहा है नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में। और क्या बना रहा है, टू फॉर्म ए व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है आप सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब प्रेसिपिटेट क्या है देखिए प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब होता है अघुलनशील पदार्थ। ठीक है, अघुलनशील पदार्थ जो पानी में क्या हो, ना घुले। ठीक है, जो पानी में ना घुले। जैसे आप देखे होंगे चाक, ब्लैक बोर्ड में जो चाक होता है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड में जो चाक यूज करते हैं, अगर उसको हम पानी में डाल दें, ठीक है, अगर बात कर दें, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, वाटर। ठीक है, अब ये क्या करें, जो आप देखेंगे चाक को जब पानी में डालेंगे तो नीचे क्या होगा, इकट्ठा होकर बैठ जाएगा। ठीक है, वो नीचे क्या करेगा, इकट्ठा होकर बैठ जाएगा। ठीक है, जो चाक होगा ये क्या है, चाक है। जो चाक होता है, जो ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं जिस चाक से, वो चाक क्या करेगा, पानी में नहीं घुलता, वो आघुलनशील पदार्थ होता है, वो नीचे इकट्ठा बैठ जाता है। इसी को बोलते हैं पीपीटी या फिर प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट, पीपीटी या फिर प्रिसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, जो आघुलनशील पदार्थ होता है, जैसे चाक हो गया, पानी में डालते हैं तो नहीं घुलता है, वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, वैसे हमारा उसी को हम बोलते हैं पीपीटी, प्रिसिपिटेट। तो आप देख रहे हैं जब क्लोराइड सैंपल था उसके साथ रिएक्शन कराए सिल्वर नाइट्रेट के साथ, किसकी उपस्थिति में कराए, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में कराए, तो क्या बना हमारा, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बना सिल्वर क्लोराइड का। मतलब जो AgCl था वो नीचे क्या हो गया, व्हाइट कलर का बैठ गया। ठीक है, उस पानी में तो जो बैठ गया तो वो क्या कर रहा है, कलर शो कर रहा है। तो एक कलर शो कर रहा है, व्हाइट कलर का कलर शो कर रहा है। समझ में आया, व्हाइट कलर शो कर रहा है और नीचे इम्प्योरिटी क्या हुआ, बैठ गया। ओके, चलिए देखते हैं। तो हम सैंपल में क्लोराइड, तो क्लोराइड जब आप लैब में बनाएंगे, जब आप डी फार्म में जब लैब करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, तो लैब में सैंपल में क्या लेंगे, क्लोराइड तो हमारा रहेगा नहीं, तो कुछ भी ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो हम यहाँ पे लेते हैं सोडियम क्लोराइड, जो आपका साधारण नमक है, ये सिंपल लैब में मिल जाता है। तो हम सैंपल क्या ले लिए, तो जो हमारा सैंपल था वो क्या था, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो हमारा सैंपल था वो क्या था, सोडियम क्लोराइड था। किसकी उपस्थिति में कर रहा, तो ये हमारा क्या है, रिएजेंट है। रिएजेंट जिसको क्या बोलते हैं, अभिकर्मक बोलते हैं, अभिकर्मक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिएजेंट है। इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 को क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, ये हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है।
तो हमारा जो सैंपल क्या था, क्या लिया हम, सोडियम क्लोराइड ले लिए। तो किसके साथ किसका रिएक्शन करा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में कर रहा है, तो ये हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में कर रहे हैं। ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो क्या बना रहा है, तो ये AgCl मिलके क्या बना देंगे, AgCl बना देंगे। AgCl जो हमारा क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड जो हमारा क्या होगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, व्हाइट कलर का क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, जिसको हम PPT भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है ये व्हाइट कलर का क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। और जो बचा हमारा NaNO3 जो बच गया ये अलग हो जाएगा। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। समझ में आया चीजें। तो जो हम लिमिटेड फॉर क्लोराइड में सबसे पहले सिद्धांत में क्या देखेंगे, किसके साथ किसका रिएक्शन हो रहा है। तो जो आपका सैंपल क्लोराइड था उसका रिएक्शन किसके साथ हुआ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ हुआ। जो हमारा क्या था, AgNO3 था, ये हमारा क्या था, रिएजेंट है, अभिकर्मक है। इसकी उपस्थिति में हो रहा है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में हो रहा है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। क्या बना रहा है, तो बन रहा है हमारा सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, जो हमारा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस, अघुलनशील पदार्थ। ठीक है, चलिए बस इतना आपको याद रखना है, यही आपको टेस्ट सॉल्यूशन में बनाना है, यही स्टैंडर्ड में बनाना है। क्योंकि भाई सिद्धांत तो कर लिए प्रिंसिपल, अभी तो प्रोसीजर बाकी है ना। सिद्धांत तो पहला स्टेप कवर कर लिए आप, कि समझ में आ गया कि लिमिटेड फॉर क्लोराइड में जो क्लोराइड था उसके साथ किसका रिएक्शन करा दिए, सिल्वर नाइट्रेट का, जो हमारा रिएजेंट अभिकर्मक था। किसकी उपस्थिति में करा दिए, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में कराए। क्या बना हमारा, जो हमारा बना वो सिल्वर क्लोराइड बना। सिल्वर क्लोराइड AgCl जो था यही हमारा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब प्रोसीजर में पहले टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे, फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मतलब हम 2 बीकर इस तरह से, 2 सॉलिड सिलेंडर लेंगे इस तरह से। ठीक है, एक बार पहले टेस्ट को बनाएंगे फिर स्टैंडर्ड को बनाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो आप इस तरह से देखिए, नेशनल सिलेंडर को ले लिए। ठीक है, ये आपका कौन सा है, ये टेस्ट वाला है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये टेस्ट वाला है। टेस्ट सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम टेस्ट को बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, डिजॉल्व द सैंपल इन डिस्टिल वाटर एंड प्रिपेयर इट्स सॉल्यूशन। सबसे पहले जो हमारा सैंपल था, सैंपल हमारा क्या था, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करेंगे। डिजॉल्व मतलब होता है घोलेंगे। ठीक है, और हम क्या बनाएंगे, एक सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, तो डिस्टिल वाटर क्या होता है, डिस्टिल वाटर को जिस कह सकते हैं प्योर वाटर। ठीक है, जिसमें किसी तरह का कोई अशुद्धि ना हो, ये प्योर हो, शुद्ध वाटर। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे वाटर में ही अशुद्धि हो तो हम कैसे अशुद्धि का पता लगाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्योर वाटर को यूज करेंगे, डिस्टिल वाटर को यूज करेंगे। ठीक है। डिस्टिल वाटर को यूज कर रहे हैं। डिस्टिल वाटर में अपने सैंपल को, सोडियम क्लोराइड को डाले और उसको क्या करें, एक सॉल्यूशन बना ले इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें अभी आप देखे थे जब हम ये डाल दिए, उसके बाद हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल दें या फिर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट डालें। ठीक है, तो जो आपके पास पहले या कोई भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें क्या डालें, ऐड फ्यू ड्रॉप, कुछ कुछ बूंद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल दिए। ठीक है, इसमें हम कुछ बूंद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाले। ठीक है, सबसे पहले हम क्या चीज़ किए, सबसे पहले हमने सैंपल सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो हमारा सैंपल था उसको हम इसमें मिला लिए। सोडियम क्लोराइड जो सैंपल था इसको हम इसमें यूज कर लिए। उसके बाद क्या किए, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को मिला लिए। ठीक है, अब क्या मिलाएंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक सैंपल को मिला लिए, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को मिला लिए। अब बचा क्या हमारे पास, अब बचा हमारा सिल्वर नाइट्रेट। अब इसमें क्या करेंगे, 1 ml, ठीक है, 1 ml सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को भी मिला लेंगे। ठीक है, AgNO3 को भी इसमें हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में। अब देखिए यहाँ पे लिखा 1 ml, ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज में कितना ml दिया जा रहा है, कितना आपको बनाना है, किस तरह से। ठीक है, इसका कोई डाटा नहीं है कि कितना बनाना है एग्जैक्ट तरीके से। ठीक है, बड़ा बनाएंगे, ज़्यादा बनाएंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा, कम बनाएंगे तो घट जाएगा। ओके, तो आपको समझ में आया कि हम पहले टेस्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, टेस्ट सॉल्यूशन। क्योंकि हम आपको बता दिए जो हमारा प्रक्रिया प्रोसीजर है उसमें 2 चीज़ रखते हैं, 2 नेशनल सिलेंडर लेते हैं, एक टेस्ट बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करें कि अपने सैंपल को डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व किए और एक सॉल्यूशन बना लिए। उसमें हम क्या करें, फ्यू ड्रॉप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल दिए। एसिड क्यों डाले हम नाइट्रिक एसिड, कि हमारा जो सॉल्यूशन वो एसिडिफाई हो सके। एसिडिफाई मतलब अम्लीय हो सके। ठीक है, अम्लीय हो सके, एसिडिफाई हो सके। इसलिए हम उस क्या करें कि उस सॉल्यूशन में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल दिए। ठीक है, अम्लीय हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारा जो प्रेसिपिटेट है बहुत अच्छे से बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम उसको एसिडिफाई बना लिए। उसके बाद हम जो हमारा रिएजेंट था, रिएजेंट हमारा अभिकर्मक क्या था, AgNO3, उसको हम मिला लिए। इसको मिलाने के बाद टेस्ट सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया, इसको हम बगल में कहीं रख देते हैं।
ठीक है, टेस्ट वाला बगल में कहीं रख देते हैं। अब हम बनाएंगे स्टैंडर्ड, क्योंकि टेस्ट बन गया, अब हम स्टैंडर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टैंडर्ड बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। अब हम बनाते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, टेक 1 ml ऑफ 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन नेचुरल सिलेंडर। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, ये स्टैंडर्ड वाला है। ठीक है, ये हमारा क्या स्टैंडर्ड वाला है। इसमें क्या क्या ले रहे हैं, इसमें जो हम सैंपल लेंगे, इसमें जो हम सैंपल ले रहे हैं वो क्या है, प्योर है। ठीक है, प्योर है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, वो हमारा क्या है, प्योर है, स्टैंडर्ड है। तो 0.05845% वेट बाई वैल्यूम, मतलब वेट मतलब क्या है कि हमारा जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है, जो हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब जाहिर सी बात है, नमक हमारा के पाउडर के फॉर्म में है, तो इस कहीं ना कहीं इसको हम ग्राम में मेजर करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वेट है। अब इसको जब पानी में मिला देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यही कह रहा है, वेट बाई वैल्यूम, कितना आप वेट ले रहे हैं, ठीक है, उसको कितने वैल्यूम में मिला रहे हैं, कितने सॉल्यूशन पानी में मिला रहे हैं, तो वही दिया हुआ है 0.05845%। अब ये कैसे निकलता है, जब मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन आप पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, कंसंट्रेशन का पता लगाने के लिए क्या क्या ऐसे मेथड हैं, तो उसमें आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, अभी इस लेक्चर में अगर इसको डिटेल करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है कि परसेंट सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, मोलरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है। जब पढ़ाएंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, अभी आप बस इतना जानिए कि 1 ml आप 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम जो प्योर है, आपका स्टैंडर्ड है, तो सोडियम क्लोराइड सैंपल, उसको हम सॉल्यूशन बना लेंगे, डिस्टिल वाटर डालेंगे और डिस्टिल वाटर में सैंपल डाल के सॉल्यूशन बना लेंगे, जैसे हम टेस्ट में बनाए थे। ठीक है, टेस्ट में तो अपने सैंपल को डाल दिए, कोई भी सैंपल जो आपको सोडियम क्लोराइड जिसमें लगना है, जिसकी इम्प्योरिटी चेक करनी है, लेकिन स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड डालेंगे, प्योर डालेंगे, नॉन डालेंगे, इसका सॉल्यूशन बना लिए। इसको बनाने के बाद सेम वही चीज़ करेंगे जैसे आप टेस्ट में किए थे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल देंगे और सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या किए, हमारा जो प्योर था, स्टैंडर्ड, प्योर स्टैंडर्ड सैंपल, प्योर स्टैंडर्ड सैंपल को हम यूज किए जो हमारा सोडियम क्लोराइड था। ठीक है, उसके बाद क्या किए, ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू एसिडिफाई द सॉल्यूशन। इसमें हम डाइल्यूट HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड को यूज कर लिए। और हम क्या किए, 1 ml सिल्वर नाइट्रेट जो हमारा रिएजेंट था उसको हम ऐड कर लिए। ठीक है, तीनों को हम इसमें बहुत अच्छे से मिला लिए। ठीक है, तीनों को इसमें बहुत अच्छे से मिला लिए, तो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन भी बन गया, स्टैंडर्ड भी बन गया। ठीक है, समझ में आया। तो हम क्या किए, हम आपको बताए थे कि हम जिसका भी लिमिट टेस्ट निकालेंगे, चाहे क्लोराइड हो, सल्फेट हो, आयरन हो, सबका सबसे पहले सिद्धांत देखेंगे कि किसके साथ रिएक्शन कर रहा है। उसके बाद प्रोसीजर में हम देखेंगे दूसरे वाले में कि क्या टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम नतीजा देखते हैं क्या निकलता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए, सैंपल को ले लिए। सिद्धांत में यही देखे ना कि जो सैंपल हमारा क्लोराइड था वो किसके साथ रिएक्ट किया, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया, AgNO3 के साथ। किसकी उपस्थिति में किया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में किया, उसके प्रेजेंस में किया, और क्या बनाया, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना दिया, जो हमारा किस कलर के था, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था, और ये क्या था, AgCl सिल्वर क्लोराइड था। ओके, तो बस सारी चीज़ों को जैसे जैसे कहा उसी तरह से हम लेके चले गए, टेस्ट में बना लिए। उसी तरह से हम जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था, स्टैंडर्ड प्योर हमारा सोडियम क्लोराइड सैंपल था, उसको हम इसमें डिजॉल्व कर दिए और उस पर बना लिए। टेस्ट में अलग क्या था कि यहाँ पे जो सैंपल था वो प्योर उतना नहीं था। ठीक है, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं, इसका परीक्षण कर रहे हैं स्टैंडर्ड से। ठीक है, लेकिन जो हम स्टैंडर्ड में ले रहे हैं वो हाईली प्योर है। ठीक है, वो क्योंकि हमको इसी से स्टैंडर्ड से ही टेस्ट का पता लगाना है, भाई इसके कलर क्या है, उसका कलर क्या आ रहा है, इसी के कलर से पता लगाना है। इसलिए एक को तो हमको सही बनाना पड़ेगा ना, एक में हमको प्योर बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसको आपको समझ में आया होगा कि हम टेस्ट लिए, स्टैंडर्ड लिए। अब हम रिजल्ट देखते हैं क्या नतीजा आ रहा है, क्योंकि आप टेस्ट भी बना लिए, स्टैंडर्ड भी बना लिए। अब आइए रिजल्ट परिणाम पे देखते हैं कैसे हम पता लगाएंगे कि क्लोराइड की इम्प्योरिटी है कि नहीं है। तो आइए सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं। देखिए, ये आप बनाए हैं टेस्ट सॉल्यूशन और ये है आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा टेस्ट सॉल्यूशन, ये आपको क्या दिख रहा है, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो स्टैंडर्ड वाला है वो डार्क है। ठीक है, और टेस्ट वाला क्या है, लाइट है, हल्का है। ठीक है, लेस्ट वाला क्या है, हल्का है। बहुत अच्छे से समझिएगा। लिमिट टेस्ट हमारा क्या है, देखिए लिमिट टेस्ट में इम्प्योरिटी का पता लगाते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड का कलर, जैसे जो भी स्टैंडर्ड का कलर है और टेस्ट का कलर है, अगर टेस्ट का कलर स्टैंडर्ड के कलर से ज़्यादा डार्क हो जाता, ठीक है, यहाँ पे तो लाइट हल्का है, लेकिन अगर डार्क हो जाता ज़्यादा, ये वाइट कलर का, दूधिया कलर का हो जाता, तो लिमिट टेस्ट में इम्प्योरिटी क्या होती, बढ़ जाती। मतलब टेस्ट में आपकी इम्प्योरिटी जो बना रहे थे क्लोराइड की वो बढ़ जाती, हमारा लिमिट टेस्ट क्या हो जाता, फेल हो जाता। ठीक है, लिमिट टेस्ट क्या हो जाता, फेल हो जाता। लेकिन अगर स्टैंडर्ड के कलर से टेस्ट का कलर हल्का है,
जैसे देखिए स्टैंडर्ड का कलर डार्क है और टेस्ट का कलर हल्का है, इसका मतलब कि हम इम्प्योरिटी का पता लगा लिए, इम्प्योरिटी को डिटेक्ट कर ले गए, हमारा लिमिट टेस्ट क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, इसमें बस कुछ ही पॉइंट में देखिए हल्के हल्के कलर का वाइट दिख रहा है, मतलब एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक इतना है कि जिसको हम एक्सेप्ट कर सकें, अपने सॉल्यूशन में अपने दवा बनाने में यूज कर सकें। ठीक है, तो एक लिमिट में इसमें इम्प्योरिटी है जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसका मतलब कि स्टैंडर्ड के कलर से अगर टेस्ट का कलर डाउन है, हल्का है, तो लिमिट टेस्ट पास हो गया। लेकिन अगर स्टैंडर्ड के कलर से टेस्ट का कलर ज़्यादा डार्क आ गया, लाइट आ गया, ठीक है, ज़्यादा डार्क आ गया, तो लिमिट टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इस तरह से हम इम्प्योरिटी का पता लगाते हैं। अगर कलर डार्क हो, कलर डार्क मतलब कि इसमें इम्प्योरिटी क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको स्टैंडर्ड वाले को नहीं यूज करते हैं। ठीक है, हमको कहीं ना कहीं टेस्ट सॉल्यूशन परीक्षण करना पड़ता है कि उसमें उतनी ही इम्प्योरिटी रहे जितना हम डिटेक्ट कर पाएँ, जितना पता लगाएं, जिसमें जितना वो एक्सेप्ट हो सके, जितना दवा बनाएंगे तो उसमें थेरापेटिक रिजल्ट अच्छा मिले, हम लोग को कोई साइड इफेक्ट ना हो। समझ में आया? तो ये है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। इस तरह से हम सारा लिमिट टेस्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आया होगा। ठीक है, तो यही चीज टेस्ट सॉल्यूशन रिजल्ट में लिखा है परिणाम में कि इफ द टर्बिडिटी। अब देखिए 3 मीनिंग है जो बहुत कंफ्यूज करेगा आपको। पहला है टर्बिडिटी, टर्बिडिटी। दूसरा है कंटामिनेंट, कंटामिनेशन। ठीक है, और तीसरा इम्प्यूरिटी। ठीक है, इम्प्यूरिटी। तीनों का मतलब होता है क्या, गंदगी, मैलापन या फिर अशुद्धियाँ। ठीक है, ये तीनों को आप कंफ्यूज नहीं होता, टर्बिडिटी लिखा हो चाहे कंटामिनेशन लिखा हो या इम्प्यूरिटी लिखा हो। ओके, तो लिखा हुआ इफ द टर्बिडिटी, यदि गंदगी, मैलापन प्रोड्यूस बाय द टेस्ट सॉल्यूशन सैंपल, जो टेस्ट सॉल्यूशन में जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो बन रहा है, हैज बीन लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मतलब कि स्टैंडर्ड से क्या हो, लेस देन मतलब हल्का हो। ठीक है, देखिए स्टैंडर्ड से क्या हो, लेस देन मतलब हल्का हो। द सैंपल विल पास द लिमिट टेस्ट, मतलब जो हमारा सैंपल था ये पास हो गया। सैंपल मतलब लिमिट टेस्ट में पास हो गया, इसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, अब वही चीज लिखा हुआ है कि इफ द टर्बिडिटी, यदि गंदगी टेस्ट सॉल्यूशन का इज मोर देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा हो गया डार्क, ठीक है, तो क्या होगा, द सैंपल विल फेल द लिमिट टेस्ट, तो सैंपल हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, यही कहने का मतलब है कि अगर हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, जो टेस्ट सॉल्यूशन है, टेस्ट सॉल्यूशन का कलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कलर से ज़्यादा डार्क हो गया, ठीक है, टेस्ट सॉल्यूशन का कलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कलर से डार्क आ गया, तो हमारा लिमिट टेस्ट क्या हो जाएगा, गाढ़ा आ गया, तो लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड के कलर से टेस्ट का कलर क्या आ रहा है, हल्का आ रहा है, तो लिमिट टेस्ट पास आ जाएगा। जैसे इसमें देख पा रहे हैं कि लिमिट टेस्ट क्या है, पास हो गया है। इसको हम यूज कर सकते हैं टेस्ट वाले को। ठीक है, तो इसमें जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिए थे और टेस्ट को लिए थे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप 3 चीज़ को बहुत अच्छे से देखिए कि लिमिट टेस्ट को याद करने के लिए 3 चीज़ याद रखना बहुत जरूरी है। पहला आपका प्रिंसिपल सिद्धांत, किसके साथ रिएक्शन क्या हो रहा है। उसके बाद प्रोसीजर, प्रक्रिया में क्या करेंगे, 2 नेशनल सिलेंडर लेंगे। ठीक है, ये आपका नेशनल सिलेंडर है, एक में टेस्ट नाम रख देंगे, एक में स्टैंडर्ड। ठीक है, टेस्ट और स्टैंडर्ड, टेस्ट को वही जो प्रक्रिया सिद्धांत पढ़े थे उसी को आपको मिलाना है। बस आपको सैंपल जो है, जो सैंपल जैसे क्लोराइड, सल्फेट, एक में टेस्ट में तो आपको सैंपल डाल देना है, उसमें नहीं देखना है कि हमारा स्टैंडर्ड है नहीं है। लेकिन जब स्टैंडर्ड बनाएंगे तो वहाँ पे प्योर और नोन जो स्टैंडर्ड हो, जो हाई क्वालिटी का हो, उसको डालते हैं, क्योंकि हमको इसी से अशुद्धियों का पता करना है। ठीक है, ये सब एक तरह का अशुद्धि ही है क्लोराइड, सल्फेट। इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा हमारा फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। ठीक है, तो उसके बाद हम रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट में आप बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से रख के देख सकते हैं या फिर ऐसे उठा के देख सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से देख सकते हैं, तो हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हमारा रिजल्ट पास हुआ है कि नहीं। तो अगर स्टैंडर्ड के कलर से टेस्ट का कलर हल्का आ रहा है तो लिमिट टेस्ट पास हो गया, और यही अगर टेस्ट का कलर ज़्यादा डार्क आ जाता तो लिमिट टेस्ट क्या होता, फेल हो जाता। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। तो अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं जो इसी से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम में भी आते हैं, ईयरली एग्जाम में, एग्जिट एग्जाम में भी हर तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन से आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द लिमिट टेस्ट फॉर फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द लिमिट टेस्ट इन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स में लिमिट टेस्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो क्या उद्देश्य है, हम अभी बताए थे कि लिमिट टेस्ट क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी का क्या करता है, डिटेक्ट करता है, इम्प्योरिटी का पता लगाता है, अशुद्धियों का पता लगाता है। पहला कह रहा है टू डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ ड्रग। ठीक है, ड्रग की पोटेंसी का पता करना, ड्रग की पोटेंसी को निर्धारित करना। तीसरा है टू चेक, चेक करना फॉर द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल इम्प्योरिटी। जी हाँ, यही करेक्ट आंसर है, जो हमारे हानिकारक अशुद्धियां हैं उनकी उपस्थिति को चेक करना। ठीक है, हमारे सब्सटेंस में जो हानिकारक हार्मफुल इम्प्योरिटी हैं उनकी अशुद्धियों का पता करना, यही सही आंसर है। टू मेजर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, ड्रग की सॉल्युबिलिटी को चेक करना।
या फिर मापना, टू एसेस द कलर ऑफ द ड्रग, कलर की जो ड्रग है उसके कलर को एसेस करना, उसके परमिशन देना। नहीं, बी वाला क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो हार्मफुल इम्प्योरिटी है, जो हानिकारक अशुद्धियां हैं, उसकी उपस्थिति को चेक करना हमारे सब्सटेंस में, वही लिमिट टेस्ट कहलाता है। ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, विच रिएजेंट इज कॉमनली यूज्ड इन द लिमिटेड फॉर क्लोराइड। ठीक है, रिएजेंट क्या होता है अभी आपको बताया, अभिकर्मक। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा अभिकर्मक यूज होता है लिमिटेड फॉर क्लोराइड में। तो अभी आपको बताया, जो हम सैंपल लिए थे हमारा क्या था, सोडियम क्लोराइड था। ठीक है, जो हमारा सैंपल था, क्या हमारा रिएजेंट था, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ये क्या था हमारा रिएजेंट था। ठीक है, आपसे कहे थे ना इस तरह से याद कर लीजिए, किसकी उपस्थिति में हो रहा था, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के। ठीक है, क्या बन रहा था, तो AgCl मिलके क्या बना दिए, AgCl बना दिए। तो हमारा क्या था, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था, व्हाइट पीपीटी था। ठीक है, और हमारा जो बचा NaNO3, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। तो हमारा जो क्या बन रहा है, ये हमारा रिएजेंट पूछ रहा है, तो ये रिएजेंट क्या आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है सिल्वर नाइट्रेट। तो है पहला, जी हाँ, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट ही आपका करेक्ट आंसर है। इसमें पूछ रहा था कि कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है लिमिटेड फॉर क्लोराइड में। चलिए बहुत अच्छा, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म इन द लिमिटेड फॉर क्लोराइड। लिमिटेड फॉर क्लोराइड में, ठीक है, जो आप अपीयरेंस, वो प्रेसिपिटेट जो बन रहा है, उसको देखने में कैसा है, ठीक है, उसका कलर कैसा है। ठीक है, अपीयरेंस मतलब होता है देखने में कैसा है। तो लिमिटेड फॉर क्लोराइड में जो फॉर्म हो रहा है, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, वो देखने में किस कलर का है, येलो कलर का, व्हाइट कलर का, रेड कलर का, या फिर ग्रीन कलर का। तो अभी आपको बताए थे हम कि जो आपके लिमिटेड फॉर क्लोराइड में जो आपका फॉर्म हो रहा है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो येलो व्हाइट रेड ग्रीन में से व्हाइट क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, जैसे अभी आप देखे थे, जो आपका AgCl बन रहा है, ये व्हाइट कलर का क्या है, प्रेसिपिटेट है, जिसका व्हाइट कलर क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आपका एग्जिट एग्जाम हो, चाहे आपका ईयरली एग्जाम हो, चाहे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ रहा है, जो आपको सिद्धांत बताएं प्रिंसिपल, वो अच्छे समझ में आ रहा है, तो आपसे क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। व्हाट हैपन, क्या होता है, इफ ए सैंपल एक्सीड द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर क्लोराइड। यदि, ठीक है, लिमिटेड फॉर क्लोराइड में हमारा जो सैंपल था, जो टेस्ट सॉल्यूशन था, उसका कलर डार्क हो जाए स्टैंडर्ड से। ठीक है, कह रहा एक्सीड में बढ़ जाना, सैंपल एक्सीड द एक्सेप्टेबल लिमिट, एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाना, मतलब उसका कलर जो ज़्यादा डार्क हो जाए, ठीक है, बढ़ जाए, तो क्या करेंगे हम ऐसे सिचुएशन में। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से टेस्ट का सॉल्यूशन का कलर ज़्यादा आ गया, इसका मतलब लिमिट टेस्ट फेल हो गया। और जब फेल हो जाएगा तो इसका यूज ही नहीं करेंगे, इसको फेंक देंगे। ठीक है, इसको फिर से यूज करेंगे, हमारा क्योंकि फेल हो गया। इट कैन स्टिल बी यूज, इसको हम यूज करेंगे, नहीं, इसको हम यूज नहीं करेंगे। इट मस्ट बी डिस्कार्डेड या रिप्रोड्यूस, जी हाँ, यही सही है। इट मस्ट बी डिस्कार्डेड, ठीक है, ये हमारा बेकार हो जाता है, इसको फेंकना ही सही है। या फिर रिप्रोड्यूस, फिर से हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, रिप्रोड्यूस मतलब फिर से आपको पुनः पुनः निर्धारित करेंगे। ठीक है, इट इज ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड, ऑटोमेटिकली वो अप्रूव्ड हो जाता है, नहीं, गलत है। इट रिक्वायर्ड एडिशनल टेस्टिंग, ये एडिशनल टेस्टिंग है, नहीं, एडिशनल टेस्टिंग के लिए रिक्वायर्ड है, नहीं। आपका जो करेक्ट आंसर है, इट मस्ट बी डिस्कार्डेड, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसको फेंक देंगे, ठीक है, इसको बेकार कर देंगे, और हम फिर से रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे बनाने की। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि व्हाट हैपन, क्या होता है, इफ ए सैंपल एक्सीड, यदि हमारा सैंपल जो टेस्ट था वो एक्सीड हो जाए, बढ़ जाए, द एक्सेप्टेबल लिमिट, एक लिमिट से ज़्यादा क्लोराइड में। ठीक है, जो क्लोराइड का लिमिट है वो अगर बढ़ जाए, टेस्ट सॉल्यूशन का कलर ज़्यादा हो जाए, तो क्या करेंगे, उसको क्या कर डिस्कार्ड कर देंगे, उसको रिप्रोड्यूस करेंगे। ओके, चलिए बहुत अच्छे से, आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाउ इज द लिमिटेड फॉर क्लोराइड परफॉर्म। लिमिटेड फॉर क्लोराइड हम कैसे परफॉर्म करते हैं, बाई हीटिंग द सैंपल, सैंपल को हीट करके, मतलब सोडियम क्लोराइड को हीट करके, बाई मिक्सिंग विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को मिक्स करके, सैंपल के साथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को मिक्स करके। तीसरा, बाई एडजस्टिंग द पीएच को एडजस्ट करके, बाय फिल्टरिंग द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को फिल्टर करके। नहीं, हम लिमिटेड फॉर क्लोराइड करते हैं, जो क्लोराइड का सैंपल होता है उसको मिक्स करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हैं, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है, बाय मिक्सिंग विथ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छे से आपसे जो समझे। तो ये 5 क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से लिमिटेड समझ में आया होगा, उसके इंपॉर्टेंस समझ में आए होंगे, और कैसे हम परफॉर्म करते हैं, कैसे याद करते हैं, कैसे पता लगता है, वो अच्छे से समझ पाएंगे। आपको प्रिंसिपल अच्छे से आना चाहिए, सिद्धांत,
प्रोसीजर में हम नेचुरल स्टैंडर्ड लेते हैं, एक का नाम रखते हैं टेस्ट, एक का नाम रखते हैं स्टैंडर्ड। उसके बाद फिर हम दोनों को जिस तरह से रिएक्शन सिद्धांत में हो रहा है उसको हम अच्छे से डालते हैं, उसमें यूज करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, जितना आप जब लैब में बनाएंगे, जितना आपके टीचर्स बताएंगे उतना आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम नतीजा रिजल्ट देखते हैं कि कैसा क्या आ रहा है। अगर हमारा इस टेस्ट का कलर स्टैंडर्ड से लाइट हल्का आ रहा है तो लिमिट टेस्ट पास हो गया। लेकिन अगर टेस्ट का कलर स्टैंडर्ड से डार्क आ रहा है, ठीक है, गाढ़ा आ जा रहा है, जो दूधिया कलर था वो ज़्यादा हो जा रहा है, तो लिमिट टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें क्लोराइड की इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा आ गई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आज का लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ओके, तो ऐसे ही लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाते रहेंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और अगर हमारे साथ डेली पढ़ना चाहते हैं, डेली ज़बरदस्त तरीके से क्लास करना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को एक अपर लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो हमारे क्लासेस में जुड़ जाइए। डेली लाइव क्लास 6:30 से 7:30 उदित फार्मेसी की ऐप पे चलता है। ठीक है, उदित फार्मेसी की ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। डेली लाइव क्लास बहुत अच्छे तरीके से हम चीज़ों को आपको वहाँ समझाते हैं, बताते हैं, और जितने भी आगे के पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहाँ सब कुछ समझाते हैं। काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, सारी चीज़ें उनको समझ में आती है। ठीक है, तो बेसिक तरीके हैं। आप इस तरह से हमारा 2025 का बैच परचेज कर सकते हैं, डी फार्म फर्स्ट ईयर का। ठीक है, इसमें रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स के। डेली लाइव क्लास तो चलता ही है, डेली शाम को 6:30 बजे मैं क्लास लेता हूँ। ठीक है, ई-बुक PDF नोट्स मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज भी मिलेंगे। जैसे हम पढ़ा देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, लाइव चैट है, सारी चीज़ें, एग्जिट एग्जाम गाइडेंस है। ठीक है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ओके, हमारा प्लान यही है कि हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स दें, कि जब हम लाइव क्लास बढ़ाएं तो आप उस लेक्चर को पहले देख आइए, उसके बाद जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, डेली लाइव क्लास तो चलता ही चलता है, ई-बुक PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज भी मिल जाएंगे, चैप्टर 1 जब कवर होगा तो उसके एक्सरसाइज मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी होता है, जिससे आप अनुमान लगा पाएंगे कि आप कितना, आपका लेवल क्या है। ठीक है, ये एग्जिट एग्जाम के किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सिंपल तरीके हैं, आप उदित फार्मेसी क्लासेस को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और यहाँ पे क्या करें, लॉगिन कर लीजिए, अपना नेम डालिए, अपना जीमेल डाल के लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद फिर इस तरह से कोर्सेज रहेंगे, तो आप ये कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इस कोर्सेज को परचेज कर लीजिए यहाँ पे जाके, वहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर 2025 बैच देखने को मिल जाएगा, फिर उसको जाके वहाँ से परचेज कर लीजिए। ठीक है, जब परचेज कर लेंगे उसके बाद फिर आप कंटेंट वाले ऑप्शन में आएंगे, तो आपको इस तरह से सारे कंटेंट, डी फार्म फर्स्ट ईयर का सिलेबस, फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सोशल फार्मेसी, सब आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखने को मिल जाएंगे, नोट्स देखने को मिल जाएंगे, सब कुछ। ठीक है, और लाइव क्लासेस देखिए, यहाँ पे लाइव क्लासेस है, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लाइव क्लासेस जो चलती है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है तो इसका आप कंटेंट खोलते हैं, चैप्टर फर्स्ट, तो सब कुछ देखने को इस तरह से मिल जाएगा। ये आपका सिलेबस है, जैसे हम डिस्कस खुद हम किए हैं। उसके बाद इसका PDF है, तो सभी का PDF नोट्स बहुत अच्छे तरीके से ईजी लैंग्वेज में आपको देखने को इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये सारा पूरा प्रोसीजर था, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आएगा। और ये कुछ बुक्स हमारे हैं, ठीक है, इस बुक्स को भी आप परचेज कर सकते हैं, अभी भी कुछ डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। आप बात करके बहुत अच्छे तरीके से उसी ऐप पे जाके बुक्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सारे बुक डी फार्म फर्स्ट ईयर के हैं, ये सारे बुक आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के क्लास में इतना ही। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लिमिटेड, और लिमिटेड इंपॉर्टेंस क्यों है, लिमिटेड फॉर क्लोराइड। ठीक है, ऐसे ही सल्फेट इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक इंपॉर्टेंट है, आयरन इंपॉर्टेंट है, हैवी मेटल्स इंपॉर्टेंट है। ये सब हम ऐप पे बहुत बेहतरीन तरीके से लाइव क्लास में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, बेहतरीन तरीके से क्लास करिए, और अपने लाइफ में एक अच्छे तरीके से केमिस्ट्री के लेवल को बढ़ाइए। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, जल्दी ही देखने को मिलेंगे। ये आज आपका पार्ट 3 था, पार्ट 2, पार्ट 1 ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। पार्ट 2 में एरर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, ये उसके सोर्सेज क्या हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। ठीक है, तो उसको भी देखिएगा, पार्ट 3 भी पढ़ाइएगा, जल्द ही पार्ट 4 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपको ऐसे पढ़ाते रहेंगे, और जो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो ऐप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। ओके।